हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो फ्रेंड्स, आज की हमारी टॉपिक रहने वाला है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कोई भी बिज़नेस के लिए बहुत ज़रूरी है। जब हम कोई काम करने के लिए, बिज़नेस करने के लिए स्पेशली सोचे, तो हमारे मन में सबसे पहले आता है हम कितना इन्वेस्ट करें तो कितनी इनकम आएगी। इन्वेस्टमेंट बहुत मतलब कि ये बहुत बड़ा वो हो जाता है हमारे लिए कि हम कितना करें तो कितना आएगा। जब मैंने बिज़नेस शुरू करा, मेरे लिए भी यही सबसे पहले आया था कि हम कितना इन्वेस्ट करें, और हमें गाइड करने वाले के लिए कोई नहीं था, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट बिज़नेस था हमारे घर के लिए, और गाइड करने वाला कोई नहीं था। पर चलो, उस टाइम हमने बहुत कुछ करा, सोचा, लोगों से बात करी, फिर हमें थोड़ा सा हुआ और हमने इन्वेस्ट करना शुरू करा। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपनी जर्नी, जो मैंने अब पहले फेस करी, और आप लोग फेस ना करो। मेरी वीडियो देखने के बाद आपको इस चीज़ के लिए हेल्प मिल सके कि हमें फर्स्ट इन्वेस्टमेंट कितनी करनी चाहिए कि हमारी इनकम इतनी आनी शुरू हो जाए। उससे पहले भाई, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट भी कर दिया करो वीडियो कैसी लग रही है, ताकि हमें थोड़ी सी मोटिवेशन मिल सके कि लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ रही है, और हमें आगे वीडियो बनाने के लिए हमें भी ये चीज़ का हो कि हाँ, हमारे लोग पसंद कर रहे हैं, हमारे व्यूवर्स हमें पसंद कर रहे हैं, तो हम और वीडियो बनाएं। तो चलो, बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। इन्वेस्टमेंट। जब मैंने अपनी ये शॉप खोली, उस टाइम मेरी इन्वेस्टमेंट कॉस्मेटिक के ऊपर सिर्फ 50 से 60 हज़ार रुपये थी। सिर्फ 50 से 60 हज़ार रुपये में मैंने कॉस्मेटिक का सारा सामान डाल दिया था। ऊपर ये जो मेरी फ़िटिंग देख रहे हो आप, ग्लास की फ़िटिंग थी। ये फ़िटिंग हमारी 10,500 रुपये में बनी थी। उस टाइम हमारी ये नीचे ये 6 सेल्फ़ है, डबल की है। यहाँ पर, यहाँ तक ये हाफ़ है, फिर उसके बाद इधर ये पूरी है। दो शेल्फ़ की बनी हुई है ये। इधर 6 है, और एक इस साइड मेरे राइट हैंड साइड में है 6 सेल्फ़, वो इतनी ही है। वो थी टोटल हमारा लेबर के साथ, फिटिंग के साथ, सारा सामान उनका था। 10,500 रुपये हमारे उस टाइम लगे थे। और मैंने उस टाइम एक लिया था पुराना काउंटर। आप ये देख सकते हो, ये पिंक काउंटर जो उधर पड़ा वो काउंटर था पुराना, सेकंड हैंड हमने वो काउंटर लिया था। और इधर थे हमारे ये लोहे के रैक, 2 रैक थे ये वाले लोहे के। ये हमें दो रैक 3,000 रुपये के उस टाइम पड़े थे। तो टोटल हो गया हमारा 10,500 की ये फ़िटिंग, 1,500 रुपये का वो काउंटर, 12,000 और 3,000, 15,000 का हमारा फर्नीचर था, और सिर्फ 50,000 की कॉस्मेटिक। ये लेकर के मैं फ़र्स्ट डे यहाँ पर बैठी थी, और फर्स्ट डे की मेरी इनकम 1,000 थी। वो इसलिए थी भाई, क्योंकि हमने जो फंक्शन करा था, हमारे खुद के रिलेटिव सामान ले गए थे मुझसे, इसीलिए 1,000 थी। तो हम जो इनकम अपनी जोड़ेंगे, हम वो सेकंड डे की जोड़ेंगे। तो सेकंड डे जो मेरी इनकम आई थी फर्स्ट में, वो थी मेरी 400-500 के करीब, तब भी हो गई थी। पर उसके बाद मेरी इनकम डाउन होने लगी, क्योंकि मैं लोगों का डिमांड पूरी नहीं कर पा रही थी उस टाइम। मुझे आइडिया नहीं था, फर्स्ट टाइम था मेरा, मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं था उस टाइम बिज़नेस का। लोगों ने मुझे, खुद मेरे कस्टमर्स ने बिज़नेस करना मुझे सिखाया। उस टाइम जो मुझे कोई मांगने आता था, हमारे पास होता ही नहीं था। क्योंकि अभी जितनी आप मेरी शॉप भरी हुई देख रहे हो, उस टाइम कुछ नहीं था। आपको भी, अगर आप बिजनेसमैन हो, आपको भी इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि 50-60 हज़ार में हम क्या कर सकते हैं। मेरी शॉप की ओपनिंग थी 26 जुलाई को, और 26 जुलाई को मेरी शॉप में उसके बाद तीज का त्यौहार आया था। तो तीज के त्यौहार में हमारे बैंगल्स की डिमांड आनी शुरू हुई, ग्रीन कलर की। मैंने सिर्फ 2,700 रुपये की कांच की बैंगल्स डाली थी उस टाइम। उसके बाद ही साथ में लोगों की डिमांड आनी शुरू हुई अंडरगारमेंट्स, और 7,500 रुपये की लेडीज़ अंडरगारमेंट्स आए थे बस। 7,500 और 2,700 उस 50-60 हज़ार में ये ऐड हुआ था बस। उसके बाद भी सेलिंग डाउन होती गई, डाउन ही होती गई। फिर हमने सोचा ऐसा तो नहीं चलेगा भी, कल्ला कॉस्मेटिक लेके हम यहाँ पर नहीं बैठ सकते। फिर हमने सामान बढ़ाया, हमने स्टेशनरी रखी, हमने बच्चों के टॉयज़ रखे, हमने टेलरिंग मटेरियल रखा, और भी बहुत कुछ रखा जो भी हमारे कस्टमर्स की डिमांड थी। मुझे अभी भी याद है, कई बार हम बिना यहाँ पर बोनी से भी गए हैं उस टाइम। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम इन्वेस्ट कितना कर रहे हैं, ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है। मेरा मेन मोटिव भी यही था वीडियो बनाने का, कि आप ये देखो आपको इन्वेस्ट कितना हुआ। हमारा इन्वेस्ट स्टार्टिंग में इतना कम था कि हम लोगों की डिमांड नहीं पूरी कर पा रहे थे फर्स्ट में। चलो, इतना आप करो जितना हमने करा, लेकिन उसके बाद बढ़ाने की ही कोशिश करो, तभी हम कस्टमर को पूरा कर पाएंगे, उनकी डिमांड पूरी कर पाएंगे। यूँ बैठ करके कुछ नहीं होने वाला।
फिर धीरे धीरे करके आज मेरी आप शॉप देख रहे हो, कम से कम भी 2.5-3 लाख का सामान है मेरी शॉप पर। तो आप भी अपना ऐसे ही सामान बढ़ाएं, इन्वेस्ट करें, उसके बाद सामान बढ़ाते जाएं, ताकि आपकी शॉप आपको इनकम देनी शुरू कर दे। लोगों की डिमांड बहुत ज़रूरी होती है। हम अपना दिमाग से चलेंगे ना, अपने दिमाग से नहीं, लोगों की डिमांड पर चलो। क्योंकि जब हम अपना दिमाग यूज़ करते हैं तो हमें ये होता है कि हमें क्या पसंद है, जो हमें पसंद है वो हमारे कस्टमर को कभी नहीं पसंद होगा। इसीलिए अपने दिमाग से नहीं, अपने कस्टमर की डिमांड से चलो, उनका डिमांड पूरी करने की कोशिश करो, ताकि लोग आपके साथ अट्रैक्ट हो, आपके सामान की तरफ अट्रैक्ट हो और आपसे आपकी शॉप की सेलिंग बढ़नी स्टार्ट हो जाए। सो फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो और कमेंट करके बता दिया करो कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है, ताकि हमें और मोटिवेशन मिले आगे बढ़ने के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स।